Next starts our exercise 10.2. Okay. Angle subtended by a chord at a point. तो सबसे पहले ये वोकैबुलरी क्या बोल रही है इसको हम समझेंगे। देखो सबसे पहले वो कह रहा है कि एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड का मतलब क्या होता है? बनाना, जहाँ पे एंगल बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है? बाय अ कॉर्ड, कॉर्ड बना रही है एट अ पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर। तो जैसे यहाँ पे आप ये सर्कल देखो, सर्कल के अंदर कॉर्ड है पी क्यू, ठीक है जी। अब पी क्यू किसी पॉइंट पे एंगल सबटेंड कर सकती है, किसी भी पॉइंट पे। तो जैसे उसने ओ पे किया सबटेंड, तो ये वाला एंगल हो गया, तो इसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड पी क्यू एट द सेंटर, क्योंकि सेंटर पे सबटेंड कर रहा है। ऐसे ही पी क्यू कॉर्ड मेजर आर्क के ऊपर, ये आर पॉइंट है, तो मेजर आर्क पे क्या एंगल सबटेंड कर रही है? ये वाला एंगल सबटेंड कर रही है, एंगल आर, जिसे एंगल पी आर क्यू बोल सकते हैं ना। ये एंगल पी आर क्यू हो गया, सेंटर वाला एंगल पी ओ क्यू हो गया, राइट। अब ऐसे ही माइनर आर्क पे आप देखोगे तो यही पी क्यू कॉर्ड क्या कर रही है? एंगल एस सबटेंड कर रही है, एस पे है ना, ये एंगल बन रहा है मेरा, तो माइनर आर्क पे ये एंगल बन रहा है। तो ये सभी जो है पी क्यू कॉर्ड ही सबटेंड कर रही हैं एंगल। तो हमें वहाँ पे दिया होगा कि कहाँ पे सबटेंड कर रही है, हम वहाँ पे एंगल बना लेंगे। तो पहली वोकैबुलरी का पार्ट हमारा डन हो गया, एंगल पी एस क्यू, ठीक है। तो पहली वोकैबुलरी का पार्ट डन है कि हमें ये लाइन पूरी तरीके से समझ आती है कि एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पहली थ्योरम, ठीक है। सर्कल की थ्योरम्स को आप एक पिक्चर की स्टोरी की तरह अपने दिमाग में रखते रहेंगे। तो सबसे पहले उसमें क्या आती है कि थ्योरम 10.1, और 10.1 क्या बोलती है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स एक ही सर्कल में, ठीक है, इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं सेंटर पे। तो ये डायग्राम आप नीचे देख सकते हैं, ए बी एक कॉर्ड है, सी डी दूसरी कॉर्ड है, और दोनों एंगल सेंटर ओ पे सबटेंड कर रहे हैं। सपोज ये एंगल 1 बोल देता हूँ मैं, ये एंगल 2 बोल देता हूँ। तो ये थ्योरम बोल रही है कि क्योंकि ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स गिवन है, अगर ये कॉर्ड्स इक्वल हैं तो ये सेंटर पे भी इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। ये मेन थ्योरम है। तो इसका प्रूफ कैसे होगा? देखो बड़ा ही सिंपल सा है, ए बी और सी डी तो बराबर है ही हैं, ठीक है। ए ओ रेडियस है, ऐसे ही ओ डी भी रेडियस है, ऐसे ही ओ बी भी रेडियस है, और ओ सी भी रेडियस है, चारों ये रेडियस है, ठीक है। तो ट्राइंगल्स बड़े ही आराम से एस 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 थ्योरम से कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो अगर ट्राइंगल्स एस 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 थ्योरम से कॉन्ग्रुएंट होगी तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 तो सी पी सी टी से ही निकल आएगा। तो ये इसका प्रूफ इतना सिंपल है। तो यहाँ पर लेफ्ट में प्रूफ दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, ओ ए इज इक्वल टू ए सी रेडियस है, ओ सी सॉरी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये भी रेडियस है सर्कल का, ए बी इज इक्वल टू सी डी हमें गिवन है। तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल सी ओ डी के। तो सी पी सी टी से निकल आया एंगल ए ओ बी जिसे हमने एंगल 1 लिया है, और एंगल सी ओ डी जिसे हमने एंगल 2 लिया है, ठीक है जी। तो फर्स्ट थ्योरम हमारी ऐसे प्रूव हो गई। अब इसके बाद थ्योरम 10.2 क्या है? ये है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.1। कन्वर्स मतलब उल्टा। तो उल्टे में क्या है? उसमें जो इफ़ है वो यहाँ 2 प्रूव है, और जो उसमें 2 प्रूव करना था यहाँ गिवन है। यानी कि क्या बोल रहा है? उल्टा कर दो। इफ़ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, पहले हमने एंगल इक्वल प्रूव करने थे, अब एंगल इक्वल दिए हुए हैं, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अब हमें कॉर्ड्स इक्वल प्रूव करनी है। तो इसमें क्या होगा? देखो ये आपने सर्कल ले लिया, आपके पास 2 कॉर्ड्स हैं लेकिन अब इक्वल नहीं है, पहले इक्वल दी थी, एंगल इक्वल करने थे प्रूफ मुझे। तो ये सेंटर पे सबटेंड कर रहे हैं एंगल। अब मुझे क्या दिया है? अब मुझे एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर मुझे एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं तो मेरे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है, राइट। अब मुझे ये ए बी कॉर्ड जो है सी पी सी टी से पी क्यू कॉर्ड के बराबर करनी है। तो अब देखो रेडियस तो रहेगा ना, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो एस ए एस थ्योरम से ट्राइंगल ए ओ बी
और पी ओ क्यू जो है, यहाँ पे सी ओ डी है तो मैं यहाँ सी लिख देता हूँ और यहाँ डी कर देते हैं। तो ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ डी जो है वो एस ए एस थ्योरम से कॉन्ग्रुएंट होगी फिर। तो फिर ए बी इज इक्वल टू सी डी सी पी सी टी से हो गया, एज सिंपल एज दैट। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी आ गया। तो अब कहानी क्या बनी हमारी इन दो थ्योरम्स को अगर शॉर्ट में एक लाइन में हमसे कोई पूछेगा तो ये हमारी कहानी बनी है कि भाई अगर मेरी पहली जो अगर मेरी कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो एंगल इक्वल सबटेंड करते हैं सेंटर पे, और दूसरा उसका कन्वर्स अगर एंगल इक्वल है तो मतलब कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल होगी सेंटर पे अगर एंगल इक्वल सबटेंड हो रहे हैं, राइट। अब एक्सरसाइज 10.2 जो है वो बिल्कुल यही है, ठीक है, सिर्फ एक चेंज है। और वो चेंज क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में चेंज है दैट रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन, जब उनकी रेडियस बराबर होती है। इफ़ दे हैव सेम रेडाई, खुद ही लिख रहा है वो आगे, ठीक है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। तो पहले वो क्या कह रहा था थ्योरम 1 में, थ्योरम 1 में वो कह रहा था कि एक ही सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। अब वो कह रहा है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं, वो कह रहा है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स वो होते हैं जब दो सर्कल्स की रेडियस बराबर होती है। तो दो सर्कल बना लो जिनकी रेडियस बराबर है, ठीक है। अब इसमें दो इक्वल कॉर्ड्स हैं ए बी सी डी। अब वो बोल रहा है प्रूव करो कि सेंटर पे ये इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। यहाँ पे आप कोई और, ये मैं लाइन करता हूँ इसको ठीक से ज्वाइन, ये आपका कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप, सेंटर जो ओ है इसका ओ डैश ले लो आप, ठीक है। तो अब क्या होगा, सी ए बी आपकी सी डी के बराबर है ही है, और क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं तो इनकी रेडियस भी बिल्कुल बराबर होगी। तो फिर से एस 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 नहीं लगी क्या, सेम वही थ्योरम 1 की जैसे बिल्कुल। तो इसमें भी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी ट्राइंगल्स, ठीक है। ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी एस एस एस, राइट, क्योंकि रेडियस इक्वल है इसमें। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हों या एक ही सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स हों। समझ आ गई बात आपको। तो इससे क्या होगा, सी पी सी टी से यहाँ से क्या निकल आएगा, ये जो एंगल मेरा 1 है और ये जो एंगल 2 है सेंटर पे जो लग रहा है, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सी पी सी टी से, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम वही है जो फर्स्ट थ्योरम है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, देखो ये भी ऐसा ही है। प्रूव दैट इफ द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर देन देयर कॉर्ड्स आर इक्वल। बिल्कुल जो हमने सेकंड ये ऊपर थ्योरम करी थी ऐसे ही है। उसमें हमने क्या करा था कि एक ही सर्कल में अगर दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है, और वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं सेंटर पे, तो वो कॉर्ड भी बराबर होंगी। तो यहाँ पे बस उसने एक सर्कल ना करके दो सर्कल वही कॉन्ग्रुएंट कर दिया। कॉन्ग्रुएंट सर्कल हमें पता है जिनकी रेडियस सेम होती है। तो अगर दो कॉर्ड्स बराबर सर्कल की, कॉन्ग्रुएंट सर्कल की इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पे, यानी कि एंगल 1 जो है वो गिवन है एंगल 2 के बराबर, ठीक है। तो कॉर्ड्स इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, सेम वही जैसे उसमें किया था हमने। यहाँ ओ ले लेते हैं, यहाँ ओ डैश ले लेते हैं। तो जो ट्राइंगल ए ओ बी है क्या वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है ट्राइंगल सी ओ डैश डी के, बिल्कुल है, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस और बराबर है ये। तो एस से एस दिख रही है दोनों ट्राइंगल्स में, तो एस से एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई, और सी पी सी टी से ए बी इज इक्वल टू सी डी फिर से आ गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमारी जो ऊपर दोनों वाली थ्योरम्स हैं वो फिर भी होल्ड करती हैं, चाहे एक सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स हों या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में इक्वल कॉर्ड्स हों, ठीक है जी। तो वो दोनों प्रॉपर्टीज़ रहेंगी।